तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए विषय केमिस्ट्री का सेट ए कंप्लीट करेंगे। इस तरह की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए देखिए मैं आपको 4 पेपर दूंगी। मॉडल पेपर आपके रहेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो ये आपका सेट ए है। इसके बाद में आपके 3 सेट और रहेंगे, ये आपका सेट बी, ये आपका सेट सी और आखिरी आपका रहेगा सेट डी। तो ये 4 मॉडल पेपर है, विद सॉल्यूशन भी हम साथ में आपको इनका प्रोवाइड करवाएंगे। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, यानी कि आपका जो ये पेपर है ये आपका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, ठीक है। तो आपका फ्रंट पेज कुछ इस तरह का रहेगा जिसके ऊपर पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कितने रहेंगे, प्रिंटेड पेज भी आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, प्रिंटेड पेज तक भी यहाँ पर लिखा है। समय आपको कितना दिया जाएगा, पेपर आपका कितने नंबर का आएगा, ठीक है। कुछ निर्देश भी दिए, आप इनको पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, ये आपकी हिंदी में है और इसके नीचे आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आप बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। धैर्य और शांतिपूर्वक आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को कवर करना है, ठीक है। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो 6 आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। इसका पहला आपका क्वेश्चन है कि सेल स्थिरांक है, तो सेल स्थिरांक आपका क्या रहेगा, तो इसका आंसर है आपका L/A, ठीक है। दूसरा है रेशम विधि निम्न में से किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर है आपका क्लोरोबेंजीन। तीसरा अर्हीनियम समीकरण है, तो इसका आंसर आपका द एकदम राइट रहेगा। चौथा है रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है वो आपके सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। छठा है पांचवा K4 ब्रैकेट में FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो इसमें से आयरन की ऑक्सीकरण संख्या आपकी रहेगी 2। छठा है एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके बनाता है, तो क्या बनाता है, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके RON बनाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके नीचे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। 6 नंबर के आपसे भी चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी का आप यहाँ से ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। देखिए एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें अपलोड की हुई है, यदि आप लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर को कॉल कर सकते हैं, जानकारी आप ले सकते हैं कैसे आपको एप्लीकेशन पर जाना है, कहाँ पर आपको पूरी चीज़ें मिलेगी, तो ये सभी जानकारी आपको कॉल करने के बाद ही मिलेगी। तो आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, अभी टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। देखिए नाम मात्र शुल्क लगेगा, बस केवल नाम मात्र, और परीक्षा के टाइम में यदि आप लेंगे तो उसके लिए आपका प्राइस बढ़ जाएगा। तो अभी ही आप कॉल कर सकते हैं और नाम मात्र शुल्क आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका पहला है कि क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पादन का सूत्र डे से, तो इसका आंसर है COCl2। यहाँ पर मैंने फिल कर दिया ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में पूरा, ठीक है, मॉडल पेपर अच्छे से मैं आपको कवर करा सकूं, ठीक है। उद्देश्य आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना है हमारा, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा है एक फेराडे विद्युत का मान डेडेडेस कूलाम होता है, तो इसका आंसर है आपका एक फेराडे विद्युत का मान डेडेडेस कूलाम होता है, तो 96,500 कूलाम, ठीक है। तीसरा है 1 मीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या डेडेडेस कहलाती है, तो क्या कहलाएगी, मोलरता कहलाएगी, ठीक है। चौथा है लोहे पर जंग लगना डेडेडेस का उदाहरण है, तो ये आपका विद्युत रासायनिक सेल का उदाहरण है। पांचवा है अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के डेडेडेस होती है समानुपाती। छठा है कार्बिल एमिन परीक्षण केवल डेडेडेस एमिन देते हैं, तो कौन से, प्राथमिक एमिन देते हैं, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से कर जाना है इनको, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है ये आपके। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। जोड़ी आपसे देखिए 5 नंबर में पूछी जाएगी, 5 जोड़ी आपसे केवल
पूछी जाने वाली है। तो पहली एस्प्रिन, एस्प्रिन की आपकी जोड़ी रहेगी 2 एसिटा ऑक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है। दूसरी स्पिरिट ऑफ वाइन, इसकी आपकी जोड़ी एथिल एल्कोहल। तीसरी ROH ईथर। चौथे एल्डेनोन, एल्डेनोन की आपकी जोड़ी रहेगी कीटोन। क्लोरीटोन, इसकी जोड़ी हिप्रोटिक औषधि, ठीक है। क्या रहेगी इसमें? हिप्रोटिक औषधि। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जो कि मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए, कंप्लीट आपको करना है इनको। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है आपका यहाँ पे कि तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सक्रिय H2 नहीं होता है, इसमें हाइड्रोजन क्या नहीं होता है आपका? सक्रिय रूप से नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से तृतीयक एमीन का एसिटिलीकरण नहीं हो पाता है। दूसरा है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र है C6H5N2Cl। तीसरा है अर्हीनियम समीकरण लिखिए। तो ये आपका अर्हीनियम समीकरण के इक्वल AE माइनस, यहाँ पर सिंबल है आपका EA/RT। चौथा है एंटी फ्रीज यौगिक का एक उदाहरण दीजिए। तो एंटी फ्रीज यौगिक का आपका उदाहरण है एथिलीन। पांचवें लूनर कास्टिक किसे कहते हैं? तो लूनर कास्टिक कहते हैं AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसके नीचे आपके इंग्लिश मीडियम वालों के हैं। तो कंप्लीट आपको देखिए इनको कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं कुछ के ठीक है आंसर लिख देती हूँ, कुछ को आपको कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपका नाइट्रिक आएगा, सिल्वर नाइट्रिक, ठीक है। एथिलीन को क्या कहते हैं इस इंग्लिश में, इसको आपको लिख लेना है। ये माइनस यहाँ पर सिंबल है आपका E और यहाँ पे आएगा A और RT, ठीक है। और दूसरे में आपका बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र है C6H5N2 और Cl, ठीक है। आपको पहले का और चौथे का दोनों के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्य असत्य लिखिए। आपसे सत्य असत्य 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है कि अंडे को उबालने से प्रोटीन विकृत हो जाती है, यानी कि जो आपका अंडा होता है उसके ऊपर जो परत होती है वो विकृत यानी कि अलग हो जाती है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अंडे को उबालने से ऐसा होता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है हीमोग्लोबिन आयरन का संकर यौगिक है, तो ये आपका सत्य है। तीसरा है मोललता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपका सत्य है। अभिक्रिया की कोटि सैद्धांतिक पद है, तो ये आपका सत्य है। और पांचवा है व्यंजक चूर्ण तथा एसीटोन की क्रिया से क्लोरोबेंजीन बनता है, तो ये आपका असत्य है। छठा है अमोनिया सिल्वर नाइट्रेट को टोलेन अभिकर्मक कहते हैं, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके ट्रू और फॉल्स कंप्लीट कर देती हूँ, आगे आपको इनको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। जो 5 है आपका, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका राइट है, ठीक है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। वांटा हाफ घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र आपको बताना है, या इसका अथवा है फार्मलता की परिभाषा और सूत्र देना है। यह आपका यहाँ पर 7वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न, ठीक है। सभी प्रश्न आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए एक प्रश्न पत्र के द्वारा आप 30 से 35 नंबर आसानी से कवर कर पाएंगे। यदि आप चारों पेपर कंप्लीट करेंगे तो आप पूरे के पूरे नंबर कवर कर सकते हैं, ये 100% श्योर है, ठीक है। चलिए 11वां है फेहलिंग अभिक्रिया को समीकरण सहित आपको समझाना है। 12वां प्रश्न है सीमट अभिक्रिया को समझाइए, ठीक है।
यदि पूरे प्रश्न का यदि आप सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। आराम से पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और देखिए वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हम आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए रियल पेपर आपको कोई भी नहीं देगा, क्योंकि रियल पेपर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से यानी कि आगे से आते हैं, तो आपको मॉडल पे जो रियल पेपर है वो नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो रियल पेपर के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़े। आपको हम जो मॉडल पेपर दे रहे हैं, देखिए इसी में से आपका पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा। विश्वास रखिए, विश्वास के ऊपर सभी सारी चीज़ें टिकी हुई। ठीक है, तो देखिए आपका 13वां प्रश्न है मोलरता व मोललता में अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। 14 है, ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है, अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर आपको बताना है। ये आपका 15वां प्रश्न है। यहाँ पे लेंथेनाइड संकुचन क्या है, लेंथेनाइड संकुचन के प्रभाव क्या होंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 16 प्रश्न, फिनोल और अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करना है। 17 हुंसीडीकरण विधि पर टिप्पणी देनी है। सेंड मेयर अभिक्रिया को ध्यान सहित समझाना है। यह आपका 18वां टोलेन अभिकर्मक क्या है, इसकी एसिटाल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में 19वां प्रश्न में आ नंबर वाला है आपका न्यूक्लिक अम्ल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बा है आपका कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की कोई सी इकाई मानव शरीर को ऊर्जा प्रदान करती, कौन सी जो हाइड्रोकार्बन की इकाई है वो मानव शरीर की ऊर्जा को प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद में ये आपका 22वां प्रश्न है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर आपको बताना है। यह माना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, यह कैसे बनाया जाता है, इसको आपको समझाना है। ठीक है, चलिए तो आपने अच्छे से इस मॉडल पेपर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये था हमारा सेट ए। बहुत जल्दी मैं आपको सेट 20 का बताऊंगी। और सॉल्यूशन की जो बात रही वो हम आपको एप्लीकेशन के ऊपर दे रहे हैं। सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कॉल कर सकते हैं, हमने आपको नंबर दे रखे। चिंता किस बात की, कॉल आप जल्दी से करिए, फ़ोन उठाइए और कॉल करिए।